मैं इस वक्त मौजूद हूँ DLF अंकुर विहार में। ये लोनी क्षेत्र में एरिया पड़ता है और गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि रोड हो गया, पानी, बिजली, इन सब की समस्याएं अभी तक यहाँ पर बनी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर साफ़ सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो सभासद हैं वो बीजेपी के हैं और विधायक भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं और केंद्र में सरकार भी बीजेपी की है। लेकिन इस क्षेत्र में जो उदासीनता देखने को मिलती है विकास कार्यों को लेकर, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और यहाँ की समस्याओं पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के कुछ निवासी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हाँ जी, आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुरविंदर सिंह है और मैं पिछले 2004 से यहाँ रह रहा हूँ और परिवार मेरा जो है 2012 में यहाँ से परमानेंट रह रहा है। 2012 से, मतलब 12 साल आप समझ लीजिए हो गया आपको। तो यहाँ पर क्या समस्याएं ज़्यादा हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए। सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पानी की निकासी की है। जो पानी जो है वो निकलता नहीं है, गली और सड़कों पर और स्कूलों के आसपास भरा रहता है। अब केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, चेयरमैन यहाँ बीजेपी के रहे, विधायक यहाँ बीजेपी के रहे, मिनिस्टर यहाँ बीजेपी के रहे, लेकिन यहाँ का सुधार क्यों नहीं हो पाया? ज़्यादातर ये तो उन्हीं से पूछा जाए कि आप सत्ता में रहने के बाद भी इस क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो पब्लिक के अंदर इस बात का रोष है कि सड़क, नाली, खड़ंजे, बिजली की समस्याएं, ये सारी जो है जो पब्लिक को जो उससे दूरी बना के जो भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है कि यहाँ जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान आज तक मैंने नहीं देखा। यहाँ पर कोई सुधार नाम की चीज़ नहीं है कि पहले जो पुराने टाइम से जो है यहाँ पर कुछ ही समाजों का बोलबाला था, जैसे गुर्जर समाज हुआ और समाज हुए, दलित समाज हुआ। अब यहाँ जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हमारे यूपी से भी काफ़ी आदमी आ गया है, बिहार से भी काफ़ी आदमी आ गया है, हिमाचल से भी आए हैं और जो अन्य जगह से राजस्थान वगैरह के सभी आदमी आ गए हैं। तो हर जगह की जो राजनीति है, जैसे यूपी में योगी जी की है तो राजस्थान में गहलोत साहब की चली काफ़ी दिन। तो इसी तरीके से जो राजनीति जहाँ चलती है, जैसे बिहार का आदमी, तो बिहार का आदमी जो है वो अपना लालू जी का नाम लेकर के आगे बढ़ रहा है। कुछ आदमी जो वो है, जो यहाँ के जो आदमी हैं, उन आदमियों की वोटों को बनने के लिए उन्हें ओबलाइज नहीं करते, उनकी वोट नहीं पड़ पाती। लेकिन पॉपुलेशन यहाँ इतनी है कि जितनी मेरे ख्याल में पूरे गाजियाबाद ज़िले को लगाओ तो मेरे ख्याल में 17-20 लाख से भी ऊपर की यहाँ की पॉपुलेशन है। इस विधानसभा की जो पॉपुलेशन है, जो एक विधानसभा में 3 लाख के ऊपर एक MLA को चुना जाता है, लेकिन मुझे तो यहाँ की भी विधानसभा की जो पोजीशन देखने को मिलती है, कम से कम 6-7 लाख आदमी है यहाँ पे लोनी विधानसभा के अंदर, और उनमें से वोट आदमियों की बनी हुई नहीं है। ये भी शासन प्रशासन की अपनी कमी है, क्योंकि ना तो वो किसी लाउड स्पीकर से, ना किसी से, ना घर घर जाकर के वो तहकीकात नहीं करते। इसमें निर्वाचन आयोग को भी सोचना चाहिए कि जब वोट बनेगी जब तो वोट होगा, कुछ होगा सुधार, नहीं तो एक तरफा डिसीजन होते रहेंगे। वोट नहीं बन पाती है यहाँ पे, ना बनाने के लिए कोई आता है यहाँ पे। दूसरा एक सवाल ये भी है, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें साफ सफाई की, भ्रष्टाचार भी यहाँ पर एक काफ़ी मुद्दा रहा है। हम देखते हैं सड़कें अगर बनती भी हैं तो उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं चलती। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात है ये जो है SLF मेन रोड जो है, ये एक बहुत बड़ा 60 फुट का रोड है और इसके अंदर नीचे पाइपलाइन बहुत बड़ी बिछी हुई है, लेकिन उस पाइपलाइन की सफाई नहीं हुई। और सबसे बड़ी जो टेंशन यहाँ जो बनती है वो ये है कि इन रोडों की जो लाइफ नहीं है, वो कारण ये है कि यहाँ जो कांटे वगैरह जो लगाए हैं, मतलब जो तुलाई का जो काम करते हैं, बहुत 20-20 टैरा आते हैं, 25-25 टैरा, 20-20 टैरा, जिस तरीके ट्रक हैवी ट्रैफिक आता है। जबकि आज से कुछ समय पहले नगर पालिका ने और जो SLF कंपनी ने जो कॉलोनी काटी थी, तो यहाँ 2 बैरियर लगा रखे थे। उन लोगों ने, कुछ आदमियों ने वो बैरियर तोड़ करके
यहाँ हैवी ट्रैफिक को अंदर प्रवेश कर दिया गया है, जिसमें हमारे अधिकारियों की भी कमी है। इस विषय में हमने डीएम एसडीएम वगैरह को सबको लिख के भी दिया है। जब तक वो ट्रैफिक जो है हैवी बंद नहीं होगा, जब तक यहाँ रोडों की कोई लाइफ नहीं रहेगी। एक चीज़ और है जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये जैसे जितने भी रोड्स वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं जो कनेक्ट हैं, हालत तो उनकी ख़राब है ही, लेकिन हम अगर बात करते हैं यहाँ के लीडरान से, तो वो ये कहते हैं कि भाई पहले से बहुत सुधार हो गया है। पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अब बहुत सुधार है। और देखिए फ्लाईओवर आपके सामने बन रहा है। यहाँ पर जो कानून व्यवस्था की जो बात है, लोग कहते हैं पहले बहुत ख़राब व्यवस्था थी, अब बहुत सुधर गई है। तो ऐसा वाकई है, यहाँ कुछ बदलाव की दिखाई दे रही है आपको? कुछ इस तरीके से व्यवस्था हुई है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ना के बराबर। आपका कहने का मतलब ये है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं केवल ये कहना चाहूँगा जो है ना जी, जो मेन समस्या है यहाँ की सीवर सिस्टम है। नंबर 2, यहाँ सफाई व्यवस्था बिल्कुल बहुत कम है, ना के बराबर जो है ना। कॉलोनियों के अंदर जो है ना बुरी हालत है, सीवर के पानी से लोग बाग बहुत परेशान हैं। इसलिए हम तो सबसे पहले ये चाहेंगे कि आप इनका ध्यान जो है ना उधर की तरफ आकर्षित करें, ताकि जो अभी उससे जो है ना ध्यान दिया जाए, सीवर सिस्टम ठीक किया जाए, साफ़ सफाई ठीक हो। बाबा जी कहते हैं सीवर सिस्टम ठीक करने के लिए यहाँ 1000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, और यहाँ की नगर पालिका के पास पैसा नहीं है ये सब करने के लिए। लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था वगैरह की ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि यहाँ पैसा नहीं है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा है। यहाँ से आज से कम 10 साल पहले जो है इस रोड पे जो है ना मेरे जैसे आदमी खड़े खड़े निकल जाएंगे। इतने पाइप जो है ना इसके अंदर बिछे हुए हैं, लेकिन सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट का समझिए, अथॉरिटीज़ का समझिए, वो सिस्टम ठीक नहीं है, जिस वजह से ये काम नहीं हो पा रहा। तो आपने देखा कि यहाँ के निवासियों को यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर कितना गुस्सा है, और हम उम्मीद करते हैं, अपने चैनल के माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि यहाँ जो नेता हैं, जो व्यवस्था है, वो इनकी समस्याओं पर ध्यान दे, ताकि इनके जीवन में भी कुछ सुधार हो सके। कैमरामैन दानिश के साथ मैं संजय कुमार, लोनी क्षेत्र से इंडिया न्यूज़ लाइव के लिए। धन्यवाद।